हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो अधिसूचना के विषय में है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने अधिसूचना की परिभाषा, उदाहरण और प्रारूप के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। दोस्तों इसमें मैंने अधिसूचना को जिस प्रकार से इसकी परिभाषा दी है, जिस प्रकार से मैंने इसका उदाहरण दिया है और जिस प्रकार से मैंने इसका प्रारूप दिया है, दोस्तों आपको बिल्कुल उसी तरह लिखना है। आपको कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। दोस्तों कोई भी लेटर हो उसमें जो है आयोग आपको मात्र एक पेज देगा और एक पेज में ही आपको उस लेटर को ख़त्म करना होगा। क्योंकि दोस्तों बीईओ में भी अभी जो कि हाल ही में हुआ है इसका मेंस, उसमें दोस्तों अधिसूचना और कार्यालय आदेश के लिए एक एक पेज दिया गया था। तो इसलिए दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबा एग्जाम्पल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या फ़ायदा जब आप वहाँ उसको लिख ही ना पाए। दोस्तों पता चला हम लंबा तैयार कर लिए और वहाँ आपको एक ही पेज मिला, तो दोस्तों सब चौपट हो जाएगा, कुछ भी हाथ नहीं रहेगा। क्योंकि लंबा हो जाएगा तो उसको वहाँ आप छोटा कैसे करेंगे। इसीलिए दोस्तों इस चीज़ को मैंने ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैंने ऐसा एग्जाम्पल चुना है कि जिससे कि लेटर आपका एक पेज में पूरा हो जाए। दोस्तों पिछली वीडियो मेरी शासकीय पत्र और कार्यालय आदेश के विषय में थी। दोस्तों उसमें मैंने सरकारी पत्र की परिभाषा, उदाहरण, एग्जाम्पल और प्रारूप के बारे में बताया था। इसी तरह कार्यालय आदेश का परिभाषा, एग्जाम्पल और प्रारूप के बारे में बताया था। दोस्तों मेरी अगली वीडियो भी तैयार है और वो इसको भी मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, चूँकि समय बहुत कम है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं, देखते हैं अधिसूचना की परिभाषा क्या होती है। दोस्तों अधिसूचना या विज्ञप्ति को इंग्लिश में नोटिफिकेशन भी कहते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। दोस्तों यह कार्यालय आलेखन का एक विशिष्ट रूप है। सरकार के कामों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें अनेक तरह की सरकारी सूचनाएं रहती हैं, जैसे सरकार के आदेशों, निर्देशों, नियुक्तियों, प्रतिनियुक्तियों, सेवा विस्तार, स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति, निधन आदि की सरकारी सूचना को अधिसूचना कहा जाता है। यह संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को भेजे जाने के साथ साथ गजट में प्रकाशित भी होती है। कभी कभी यह दैनिक समाचार पत्रों में भी छाप दी जाती है। दोस्तों अधिसूचना का प्रकाशन गजट में अनिवार्य रूप से होता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यह कभी कभी दैनिक समाचार पत्रों में भी छाप दी जाती है। दोस्तों देखते हैं इसकी विशेषता क्या होती है। यह सदैव सर्वोच्च प्राधिकारी के स्तर से उद्गमित होती है। इसका संचालन ऊपर से नीचे की ओर होता है। दोस्तों यह नीचे से ऊपर की ओर नहीं भेजी जाती है। इसका संचालन हमेशा कहाँ से होता है? ऊपर से नीचे की ओर। प्रत्युत्तर अपेक्षित न होने के कारण इसकी प्रकृति मात्र सूचनार्थ होती है। दोस्तों अधिसूचना में ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इसका प्रत्युत्तर दिया जाए, इसकी प्रकृति केवल सूचना हेतु होती है। अतः इसका संचालन सदैव एक आयामी होता है। दोस्तों अधिसूचना को तटस्थ भाव से अन्य पुरुष में लिखा जाता है। इसमें संबोधन, प्रेषक, भवदी आदि नहीं लिखा जाता और तथा अभिवादन या समाप्ति सूचक शब्द भी नहीं लिखे जाते। दोस्तों जैसे हम अर्ध सरकारी पत्र में देखते हैं, वहाँ पत्र समाप्त होने पर सादर या ससम्मान लिखा जाता है। उस परिप्रेक्ष्य में अधिसूचना में इस प्रकार के कोई भी शब्द नहीं लिखे जाते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं इसका उदाहरण कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों आइए देखते हैं अधिसूचना का एग्जाम्पल कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि
मैंने जैसे लिखा हुआ है आपको बिल्कुल उसी तरह लिखना है। दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़ा लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ मेंस में जो आपको स्पेस मिलेगा मात्र एक पेज कम होगा और उसी में आपको लेटर लिखना होगा। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़ा लेटर तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए दोस्तों मैंने ऐसा लेटर तैयार किया हुआ है जो कि एक पेज में आसानी से आ जाए। दोस्तों जिस कॉपी में मैंने लिखा है मेंस में आपको बिल्कुल इसी तरह की कॉपी मिलेगी। और दोस्तों मेरा ये कहना है कि आप लोग भी इसी कॉपी में प्रैक्टिस करिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे लिखा गया है। दोस्तों सबसे पहले हम दाएं और बाएं साइड दोनों देख लेंगे कि स्पेस बराबर छूटा हुआ है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा दाएं और बाएं भाग जाएंगे तो लेटर देखने में भद्दा लगेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस करते समय आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि लेटर हमारा ना बहुत ज़्यादा दाएं भागे ना बहुत ज़्यादा बाएं भागे, बल्कि आप स्केल लेकर के निशान लगा सकते हैं। तो दोस्तों अधिसूचना में सबसे पहले हम विभाग लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार। दोस्तों गृह मंत्रालय के बाद हमने यहाँ कॉमा लगाया है, फिर उसके बाद भारत सरकार लिखा है। उसके बाद दोस्तों अनुभाग लिखेंगे। दोस्तों अनुभाग यहाँ नियुक्ति अनुभाग 2 है। और दोस्तों इसके बाद हम संख्या लिखेंगे। संख्या दोस्तों यहाँ जैसे मैंने इससे पहले 2 लेटर में बताया था कि संख्या आप अपने मन से कोई भी दे सकते हैं। यहाँ संख्या मैंने 26A/2/2019-20 लिखा हुआ है। और दोस्तों संख्या के बाद जो है उसके नीचे देखिए ये बिल्कुल सीध में मैंने दिनांक लिखा हुआ है। दिनांक दोस्तों मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख करके यहाँ हल्का सा डैश दिया है। उसके बाद फिर डेट डाली है। डेट मैंने 25 जून डाली है। और दोस्तों जून के बाद आप यहाँ देखिएगा कि ये कॉमा लगा हुआ है। फिर उसके बाद सन डाला है, तो दिनांक हो गया 25 जून 2020। 2020 के बाद दोस्तों कॉमा लगाना है और स्थान की हमने नई दिल्ली लिखा है। अब दोस्तों इसमें आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि गृह मंत्रालय, नियुक्ति, संख्या और दिनांक, दोस्तों ये चारों एक दूसरे की सीध में हैं। दोस्तों इसके बाद हम अधिसूचना बीचों बीच डालेंगे, जैसे हमने कार्यालय आदेश में डाला था। दोस्तों यहाँ हम अधिसूचना बीचों बीच डालने के बाद यहाँ हम जो है इसको अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन के बाद दोस्तों फिर हम मैटर लिखेंगे। दोस्तों मैटर लिखते समय हमको एक चीज़ ध्यान देना होता है कि हम यहाँ से नहीं शुरू करते, हम थोड़ा सा हट के शुरू करते हैं, जिससे कि हमारा पैरा बन जाए और लेटर देखने में भी अच्छा लगे। तो दोस्तों यहाँ मैंने बहुत ही सिंपल लेटर लिया है और दोस्तों जो कि एक बार आप पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए कि मैटर क्या है। अवकाश की अवधि समाप्त होने के पश्चात आबासा संयुक्त सचिव की सेवा दिनांक 23 जून 2020 से भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंप दी गई है। दोस्तों यहाँ आप ये देख रहे हैं कि आबासा संयुक्त सचिव मैंने लिखा है। दोस्तों चूँकि आयोग के गाइडलाइन के अनुसार आप किसी भी व्यक्ति पर्सन का नाम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए आभासी रूप में हमने यहाँ आबासा लिखा है। दोस्तों मैंने जैसे लिखा है आपको बिल्कुल उसी तरह लिखना है। अब दोस्तों ये मैटर ये हमारा यहाँ से यहाँ तक समाप्त हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे आज्ञा से। दोस्तों यहाँ हम भवदीय नहीं लिखेंगे, ना भवनिष्ठ लिखेंगे, है ना।
यहाँ हम सिर्फ क्या लिखेंगे, आज्ञा से। तो आज्ञा से के बाद यहाँ दोस्तों ये हस्ताक्षर, हस्ताक्षर को हम शॉर्ट में हा बना करके डैश 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 करेंगे। फिर जिसने अधिसूचना जारी की है उसका हम नाम लिखेंगे आभासी रूप में, तो वो हैं काखा गा, और फिर उनका पदनाम लिखेंगे, तो वो प्रमुख सचिव हैं। तो यहाँ हमने ये देखिए प्रमुख सचिव लिख दिया है। प्रमुख सचिव के बाद दोस्तों हमने खड़ी पाई लगाई है। अब दोस्तों इसको लिखने के बाद हम यहाँ ये देखिए कि प्रमुख सचिव के थोड़ा सा नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे, और यहाँ ये देखिए पश्चात है, का है, मंत्रालय ना, ये यहाँ ये पा का माँ के बिल्कुल यहाँ देखिए ये सीधे में, इसके सीधे में बिल्कुल हम प्रतिलिपि लिखेंगे। तो प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। प्रेषित के बाद दोस्तों यहाँ देखिए ये हमने यहाँ डैश लगाया हुआ है हल्का सा। फिर दोस्तों उसके बाद जितने लोगों को प्रतिलिपि भेजनी है उसकी नंबरिंग डाल करके हम प्रतिलिपि भेजते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों इस लेटर में हमने पहली प्रतिलिपि स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार को भेजी है, दूसरी कार्मिक विभाग नई दिल्ली को, और तीसरी श्री आबासा संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार को, और चौथी मुद्रण एवं लेखन सामग्री नई दिल्ली को गजट के आगामी अंक के हिंदी संस्करण के प्रकाशन में इसके लिए प्रतिलिपि भेजी है। और पांचवी प्रतिलिपि है दोस्तों गार्ड फाइल / गार्ड बुक। दोस्तों आपको ये पता है कि अधिसूचना जो है वो प्रकाशित भी की जाती है, और दोस्तों अधिसूचना की एक प्रतिलिपि गार्ड फाइल या गार्ड बुक में रखी जाती है, इसलिए दोस्तों इसको भी लिखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर दोस्तों यहाँ आप ये आइए, यहाँ देखिए फिर दोस्तों देखिए सबसे अंत में आज्ञा से, फिर यहाँ देखिए सबसे अंत में दोस्तों आज्ञा से है। आज्ञा से दोस्तों आपको बिल्कुल जैसे ऊपर हमने यहाँ लिखा हुआ है आज्ञा से यहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल उसी के सीध में आप आइए, यहाँ भी आपको आज्ञा से लिखना है। जैसे हमने यहाँ हस्ताक्षर लिखा है इसी तरह यहाँ भी हस्ताक्षर लिख करके डैश डैश करेंगे। फिर जैसे हमने यहाँ नाम डाला है ब्रैकेट में, इसी तरह हम यहाँ काखा डालेंगे। फिर दोस्तों उसके बाद पदनाम जैसे हमने यहाँ डाला है वैसे हम यहाँ भी पदनाम डालेंगे। तो दोस्तों इस तरह ये हमारा अधिसूचना का उदाहरण तैयार हो गया है। दोस्तों मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल इसी तरह लिखना है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों इस उदाहरण का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये देखिए ये कितना छोटा है और ये एक पेज में आ गया है, वो भी आसानी से। दोस्तों आपको वहाँ इतना ही स्पेस मिलेगा, आपको एक ही पेज में इसको लिखना होगा। दोस्तों इसी को ध्यान में रखकर मैंने ये एग्जाम्पल चुना हुआ है, वो भी आप लोगों के लिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका प्रारूप कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों आइए देखते हैं अधिसूचना का प्रारूप कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही साधारण है, बहुत सिंपल, बहुत सरल है। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम विभाग डालेंगे, विभाग के बाद डैश डैश डैश, उसके जस्ट नीचे उसके बिल्कुल सीधे में अनुभाग डालेंगे, फिर डैश 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 डैश, फिर उसके बाद सीधे में नीचे संख्या डालेंगे, फिर इसके नीचे बिल्कुल सीधे में दिनांक डैश डैश डैश, फिर स्थान डैश डैश डैश। फिर दोस्तों यहाँ आप ये देखिए अधिसूचना बीचों बीच लिख करके इसको हमने अंडरलाइन कर दिया है। और दोस्तों इसके द्वारा और दोस्तों इसके बाद फिर हमने यहाँ लिखा हुआ है एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, उसके बाद डैश डैश डैश, फिर उसके बाद यहाँ दूसरी जब बात लिखनी होगी तो हम 2 का अंक डाल करके, यहाँ 2 का अंक डालने के बाद यहाँ हमने हल्का सा डैश लगाया है ऊपर, और फिर उसके बाद नीचे डैश डैश डैश,
करने के बाद फिर यहाँ दोस्तों यहाँ ये देखिए, यहाँ फिर जब ये हमारा ये मैटर समाप्त हो गया इतने में, उसके बाद फिर हमने यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ हमने लिखा हुआ है आज्ञा से। आज्ञा से दोस्तों, आज्ञा से लिखने के बाद फिर नीचे हस्ताक्षर हमने हाँ बना के हम शॉर्ट में लिखेंगे इसको। उसके बाद डैट डैट डैश किया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए ब्रैकेट में हमने नाम लिखा है। नाम लिखने के बाद हमने डैट डैश डैश किया है। और उसके बाद यहाँ दोस्तों पद लिखा है। पद दोस्तों, यहाँ पद लिखने के बाद यहाँ हमने डैट डैश डैश किया हुआ है। अब दोस्तों इसके बाद ये दोस्तों हम प्रतिलिपि भेजेंगे। यहाँ ये देखिए दोस्तों, प्रतिलिपि हम यहाँ भेज रहे हैं। प्रतिलिपि दोस्तों यहाँ देखिए, ये जो जाता है यहाँ लिखा हुआ है, इसके ये बिल्कुल यहाँ सीधे में नीचे आएगा, प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। अब दोस्तों यहाँ ये देखिए, यहाँ जिनको प्रतिलिपि भेजनी है हम उनका अंक डालेंगे। अंक दोस्तों यहाँ देखिए प्रा के नीचे हमने 1 लिखा हुआ है, उसके बाद डैट डैट डैश किया है। और दोस्तों फिर उसके बाद यहाँ हमने 2 का अंक डाल करके डैट डैट डैश किया हुआ है। दोस्तों यहाँ आपको सिर्फ इतना ही करना है, इसके यहाँ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। किसी पत्रिका में दोस्तों यहाँ कुछ लिखा हुआ मिलता है, लेकिन इसकी ज़रूरत प्रारूप में नहीं होती है। और दोस्तों इसके बाद ये देखिए आज्ञा से, जहाँ हमने यहाँ लिखा हुआ है आज्ञा से के नीचे देखिए दोस्तों, यहाँ भी बिल्कुल इसके सीधे में यहाँ हमने आज्ञा से लिखा हुआ है। बिल्कुल उसी तरह जैसे ऊपर लिखा है, उसी के सीधे में बिल्कुल नीचे भी हम सेम चीज़ें लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पद लिखा है, यहाँ हमने पद नाम लिखा है। तो दोस्तों आप लोग कंफ्यूज मत होइए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों इस तरह आप ये देखिए कि आज हमने अधिसूचना की परिभाषा, इसका उदाहरण और प्रारूप को कंप्लीट कर लिया है, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों मैं पुनः कह रहा हूँ आपसे कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको इसी तरह लिख करके आना है। तो दोस्तों नेक्स्ट लेटर भी मेरा तैयार है, मैं उसको जल्द ही अपलोड कर दूँगा। धन्यवाद।